Welcome all my dear children in my YouTube channel. Today's our new topic articles. It is very important topic due to your exam, especially class 6 to 8. आज का बच्चों जो टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल। जैसा आप जान रहे हैं आर्टिकल में पिछले कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, उसमें हमने आपको ए एन का रिवीजन किया है। आज भी आपको वही रिवीजन करते हैं जिसमें हम आपको ए एन बताते हैं ए एन का यूज कहाँ होगा। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वावल से प्रारंभ होते हैं लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की देते हैं। क्या है? वावल से स्टार्ट होते हैं, यानी उनका जो बिगिनिंग वर्ड होता है, प्रारंभिक जो शब्द होता है, अक्षर होता है, वो वावल से स्टार्टिंग होती है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। और उसमें देखिए कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप लिखा है ए एन डिटरमाइंड विथ द साउंड। जैसा कि आप जानते हैं ए और एन जो है वो साउंड से डिटरमाइन किया जाता है, साउंड के ऊपर डिपेंड होता है। हमें साउंड देखनी होती है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वावल से स्टार्ट होते हैं लेकिन जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट की होती है। जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सिटी, ओके, और यूजफुल, यूजफुल थिंग्स। ये ऐसे हैं जैसे यू यू यू। और इसी तरह से जैसे आता है यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यू से स्टार्ट हुए हैं, यू जो है एक वावेल है और ई भी एक वावेल है। ये जो है वावेल्स के स्टार्ट हुए हैं लेकिन जो साउंड इनकी होगी वो कॉन्सोनेंट की साउंड होगी। साउंड किसकी होगी बच्चों? कॉन्सोनेंट की साउंड होगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन नहीं यूज करेंगे। आप पढ़ते हैं कि जो शब्द वावेल से स्टार्ट होते हैं वहां पर एन लगाते हैं, बट ऐसा नहीं। हमें उसकी साउंड से डिसीजन करना है कि व्हाट इज साउंड ऑफ दी वर्ड। यहाँ यू है तो यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूजफुल थिंग्स, यूरोपियन, ये ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म हो गया, ए यूनिवर्सिटी हो गई, ए यूजफुल थिंग्स हो गया, ए यूरोपियन हो गया। हम एन यूरोपियन नहीं लगाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो डब्ल्यू साउंड से प्रारंभ होते हैं, जिनकी साउंड डब्ल्यू की होती है, डब्ल्यू से प्रारंभ होते हैं, वहां भी हमें ए लगाना होता है। जैसे ए वन लेग्ड मैन या ए वन आई मैन, ए वन आइड मैन, या और लगाएंगे ए वन रूपी नोट। ये क्या है? डब्ल्यू साउंड पैदा कर रहा है वन। ए वन आइड मैन, ए वन लिग्ड मैन, ए वन रूपी नोट। इस तरह से जो है डब्ल्यू का साउंड जो प्रोड्यूस होगा तो हम ए का यूज करेंगे। यहाँ वन लिखा है, आप जब नहीं जानते तो आप सोचते हैं कि यहाँ वन में ओ जो है वो वावेल है इसलिए एन लगेगा। गलत। हमें साउंड पर ध्यान देना चाहिए, साउंड को क्लियर करना चाहिए। यहाँ डब्ल्यू की साउंड निकल रही है, हमें ए का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं तो सेकंड और देखते हैं। जो साइलेंट लेटर होते हैं, जैसे एच से साइलेंट लेटर जो होते हैं, एच, एन का यूज करते हैं। अब एन, ये तो ए का कंफ्यूजन हमने आपको बताया।
अब आपको एन बता रहे हैं, जैसे आता है यहाँ पर एन आवर, HOUR, एन आवर, एन ऑनेस्ट, HO ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह से यहाँ एन लग गया। क्यों एन लगा? क्योंकि जहाँ एच जो है वो कॉन्सोनेंट जरूर है, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो साउंड है वो वावेल की आ रही है, इसलिए जो है यहाँ आवर, आवर, यहाँ क्या हो गया? आवर। यहाँ क्या हो गया? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। इसलिए जो है आ जो है एक स्वर है, यानी कि वावेल है, इसलिए एन का यूज करेंगे। ओके, ये हो गया। अब एन का यूज कहां कहां करेंगे? देखिए ना, हम कॉन्सोनेंट की जो अल्फाबेट है उसमें भी एन का यूज होता है। कहां कहां? जैसे लगता है एन एम ए, एम यहां होता है एम ए, एन एम ए, एन आवर तो एन एम ए, एन एल एल बी, एन एल एल बी, एन एम ए, एन एल एल बी। ये है, यहाँ एम होता है, तो जैसे यहाँ एम, एम लिखते हैं एम, तो यहाँ एम जो है ये क्या है? वावेल की साउंड है, पहला अक्षर एम, तो इसलिए एन लगता है एन एम में। एल एल बी में आप एल लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है एल, एल, इसलिए एल जो है वो वावेल साउंड है, इसलिए एन एल एल बी, एन एम ए ना। आप कंफ्यूजन में मत पड़िए। इस तरह से आप जो है एन का यूज, ए का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको जो है ए और एन का जो कंफ्यूजन चीज थी वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज में आपको मैं फिर एक ए एन से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर के मिलूंगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।